खंडन को भी माँ नहीं कहा जाता। माँ तो केवल भारत। भाई आज हम सबसे पहले ये बता दें कि ना आज हम हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना ही हम जो है सिख है, ना ईसाई है, सिर्फ आज हम हिंदुस्तानी हैं। और जो है आज ये पंडिताइन की चौपाल की जगह हम ये कहेंगे कि ये हिंदुस्तान की चौपाल है। और आज हम भारत की कुंडली के बारे में जैसे कि हम बताएंगे कि हमारी भारत की कुंडली के आधार पर, जैसे कि हमारी भारत की कुंडली जो है 2 प्रकार से बनी है। जो हमारी एक रात में बनी है, जिसको हम कहेंगे कि जो रात वाली बनी है, जिसके लिए मध्य रात्रि में इसका हुआ था, यानी 15 अगस्त 1947 उसमें मध्य रात्रि में जो कुंडली तैयार हुई थी उसको हम कहेंगे वृष लगन की थी। और उसके बाद जो सुबह मॉर्निंग में यानी कि 15 अगस्त 1947 की, तो उसके आधार पे हम ये देखेंगे कि 9:46 सुबह की, उसमें हम ये देखते हैं कि यहाँ देखते हैं कन्या लगन की है। कन्या लगन के आधार पे ही हम ये बताएंगे कि हमारे देश में कैसी रहेगी अर्थव्यवस्था, कैसा रहेगा हमारे देश के लिए। और साथ ही ये भी बताएंगे कि जैसे कि दशाओं के अनुसार भी जो चल रही है हमारे महिलाओं के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले महिलाओं की बात करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सबसे पहले भाई हमारी चौपाल ही तो लगती है। हमारी चौपाल में तो हमारी कन्या लगन के हिसाब से जो कुंडली तैयार हुई है उसके आधार पर हम यहाँ बताएंगे कि सप्तम भाव में मीन राशि है। और मीन राशि के यहाँ देखते हैं कि स्वामी जो है भाई बुध, यहाँ देखते हैं कि वो बैठे हुए हैं। उसके अलावा हम यहाँ देखते हैं कि गुरु तो जो है भाई आ गए हैं 9वें भाव में, जिसकी वजह से हम यहाँ देखेंगे कि स्त्रियों के ऊपर बहुत ज्यादा जैसे कि अत्याचार वगैरह हो रहे हैं। साथ में अधिपति जो है 8वें भाव में है, साथ में 7वें भाव पे शनि की दृष्टि भी है, जिसके कारण जो है महिलाओं पे अत्याचार तो होते हैं। साथ में महिलाओं के साथ में जो कहते नहीं है कि हम बहुत ज्यादा निरादर वगैरह होता है, महिलाओं का सम्मान नहीं कर पाते हैं, जो शनि की दृष्टि बताए। बिल्कुल, कृष्णा जी से जानेंगे और भी बहुत कुछ कि क्या कहती है भारत देश की कुंडली। लेकिन चलिए आपको बचपन में ले चलती हूँ। याद है 1947 और उसके काफी समय बाद, हालांकि अभी 10-15 साल पहले तक भी बहुत सारे ऐसे खिलौने थे जिन्हें हम खेला करते थे। सबसे पहले कंचे। मैंने सुना है और पढ़ा भी है कि अंग्रेजों को ये कंचों का खेल बेहद पसंद था। लाख कोशिश करने के बाद भी अंग्रेज कंचे नहीं खेल पाए। जी हाँ, कंचों में आखिर वो हार ही गए। हारी तो उन्हें भारतीयों से मुक्ति हर जगह पड़ी, लेकिन गिल्ली डंडा अंग्रेजों को भी परास्त कर चुका है। अंग्रेज हमसे जीत नहीं पाए। बहुत विचित्र बात है कृष्णा जी कि मतलब गिल्ली डंडा वो खेलना चाहते थे, सब करना चाहते थे, लेकिन जहाँ कर वो गिल्ली डंडे में हमसे जीत नहीं पाए। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जिस मामले में भाई अंग्रेज हमसे बहुत पीछे है। जैसे कि एक गेम तो बिल्कुल ही उनके बस के बाहर है, क्योंकि ये सीखना भी बहुत मुश्किल है। और जैसे कि हम उनके गेम को हमने तो बहुत जल्दी अपना लिया और सीख भी लिया, मगर वो हमारी ये चीज बिल्कुल सीख नहीं पाए। वैसे तो अगर आपके मन में है कोई सवाल सुविधा जो देश से लेकर हो, देश से जुड़ा हुआ, भारतीय हो गई, छुट्टी का दिन है, तुरंत कीजिए कॉल। आपकी कॉल का हमें बेसब्री से इंतजार। बताइए देश की वो कौन सी समस्या है जो आपको तंग कर रही है, कौन से मन में वो सवाल है जो आप देश के लिए पूछना चाहते हैं। बात करें अपने तिरंगे की तो गर्व है हमें अपने तिरंगे पे। देखिए तिरंगा ही भारत की सारी कहानी बताता है। अगर तिरंगे की बात करें, केसरिया रंग बताता है बलिदान। और अगर सफेद की बात की जाए कि आतंकवादी हमले हो सकते हैं देश में, लेकिन घबराने की बात नहीं है। जीत हमारी होगी, चाहकर भी हमारा कोई पूरा नहीं कर पाएगा। बावजूद उसके हमारे देश की फाइनेंस की जो हालत है, स्थिति, वो बहुत अच्छी होगी। टैरो ऐसा कहते हैं। टैरो ये भी कहते हैं कि धन कहीं से अचानक से होगा और बहुत सी विदेशी कंपनियां हमारे साथ इन्वेस्ट करना चाहेंगी। लेकिन अगर मैं आपसे शेयर मार्केट की बात करूँ, चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। हेलो, लगता है आपसे हमारा संपर्क फिर से टूट गया। चलिए कृष्णा जी से जानते हैं देश की कुंडली का आगे हाल। कृष्णा जी, कैसा रहने वाला धन को लेकर देश का हाल। बिल्कुल, सबसे पहले ये मैं बता दूं कि इस साल जो हम पहले कुंडली के आधार पे, उसके बाद जो दिनों के आधार पे जो बताएंगे कि अंकों के आधार पे कि कैसा रहेगा हमारा देश। भाई यहाँ देखते हैं कि इस साल का जो राजा है वो चंद्रमा है और गुरु जो है मंत्री है। उसके आधार पे हम यहाँ देखते हैं कि चंद्रमा जो हमें प्रभाव दिलाता है, यानी कि बाहर के देशों से भी जो हमें लाभ दिलाएगा। साथ में ये भी देखते हैं जल तत्व से संबंधित चीजें जो घटनाएं होंगी। साथ में गुरु की, जो गुरु हमारा मंत्री है, गुरु की वजह से आप ये देख रहे हैं कि
नमस्कार जी नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की हो बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच, सेम टू यू। थैंक यू जी। पूछिए सवाल। हाँ जी, मेरा सवाल कृष्णा जी से है जी। क्या मेरी बात कृष्णा जी से हो रही है? कृष्णा जी सुन रही आपको हाँ कृष्णा जी, जी बताइए। हाँ जी कृष्णा जी, मैं कुलरिंदा कौर बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए। आपको नमस्कार। बहुत बहुत मुबारक हो। पहले सबसे पहले जो स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब बताइए। थैंक यू वेरी मच, आपको भी मुबारक हो। मैडम मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बारिश कितनी होगी, कहीं हमारे ये जमुना जी में अगर बाढ़ आ गई तो? आपको जो है देश की यहाँ भी चिंता है कि आपको बाढ़ की चिंता है? मुझे देश की भी चिंता है, बाढ़ की भी चिंता है कि बाढ़ आ जाएगी तो पूरी दिल्ली में पानी भर जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कुलविंदर जी को, उन्होंने बहुत अच्छा आपने जो प्रश्न किया है, क्योंकि जो बाढ़ और ये पानी का जो संबंध है, अभी मैंने बताया था कि भाई जल तत्व से संबंधित चीजें घटनाएं होंगी। तो आप ये देख रहे होंगे जब से 2011 जब से चालू हुआ है और क्रोधी संबंधर है, जिसकी वजह से जगह जगह लड़ाई झगड़ों का माहौल आप देख रहे हैं। और साथ में जो चंद्रमा हमारे साल का राजा है, जिसकी वजह से जो है जल से संबंधित चीजें घटनाएं तो होती रहेंगी, मगर इतना नहीं होगा कि आप जो है जल से ज्यादा प्रॉब्लम हो। लोगों ने जैसे बोला था कि 23 मई को जो है जल प्रलय हो जाएगी और देश जो है हमारा बिल्कुल जो है तबाह हो जाएगा, पूरा यानी विश्व जो है खत्म हो जाएगा, प्रलय आ जाएगी। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारी खेती के लिए भी अच्छा है, हमारे किसानों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप क्योंकि अभी कलयुग का तो बचपन ही चल रहा है, बाढ़ अभी से कहाँ से आएगी, अभी तो जवान होना है, कलयुग को आप बिल्कुल ना डरे। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। हेलो अनु जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। नमस्कार, सवाल पूछिए। मैम आज बाजार कम होगा और जो महंगाई बढ़ रही है क्या वो कम होगी? गोल्ड के अंदर कोई नॉर्मल जादुई उपाय। भाई बहुत अच्छा भाई, आज का जो जादुई उपाय है, जैसे कि आज का दिन क्या है, स्वतंत्रता दिवस। तो स्वतंत्रता के ऊपर कुछ माँ बहने, कुछ यानी कि पिताओं के बच्चे ऐसे हैं जो निर्दोष हैं और जेल में जो सजा काट रहे हैं, मैं उनके लिए आज उपाय बताऊंगी। उनके लिए एक खास उपाय है, अगर वो करते हैं तो उनके लिए ये रहेगा कि उनका बच्चा अगर निर्दोष है तो उसके लिए जो है सबूत इकट्ठे हो जाएंगे और उसका बच्चा जो है बहुत ही इज्जत के साथ में जो जिसे कहते हैं बाइज्जत जो है बरी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप नोट करिए, करना क्या है, बुधवार के दिन जो है तोते लीजिएगा, तोते के गले में अगर हो सके, जो पक्षी बंद होते हैं पक्षी वाले से लीजिएगा, वो तोते लीजिएगा, उसके गले में आप जो है माँ का नाम और व्यक्ति का नाम जो जेल के अंदर सजा काट रहा है उसका नाम, दोनों का नाम लिख के उसके गले में लटका दीजिए। यानी कि उसके बाद उसको आजाद करना है, मतलब उसकी माँ का नाम जो जेल में बंद हाँ, जो जेल में बंद है यानी कि उस व्यक्ति की माँ का नाम, उस व्यक्ति का नाम, दोनों का साथ में लिखना है। उसके बाद उस तोते को जो है उड़ा देना है। ये 5 बुधवार कर लीजिए, आपका बच्चा जो है निर्दोष होगा, वो जरूर बाहर आ जाएगा, बाइज्जत बरी होके बाहर आएगा। ये विश्वास। तो लेकिन निर्दोष होना जरूरी है। वैसे तो हाँ, निर्दोष गलती ना की हो उसमें ये जरूरी है कृष्णा जी के उपाय में। कृष्णा जी फिलहाल वक्त हो गया इसको डिस्ट्रिक्ट का। जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। हेलो हेलो मानव जी, हेलो हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो हाँ हेलो। बलवान जी, स्वागत है आपका। हाँ मैं जी जी, सवाल पूछिए। देखिए, आप लोगों को याद आया होगा अपना बचपन 1947 में किसी तरह के खिलौनों से खेला जाता था कृष्णा जी, और इनका उद्योग भी किया जाता था। जी हाँ, ये छोटे छोटे उद्योग, ये ऐसे काम है जिनको महिलाएं घर में किया करती थी। जी हाँ, ये वो काम है, ये खिलौना जो घर घर में बनाया जाता था और अंग्रेजों को बहुत पसंद आया करता था, संगीत हुआ करता था। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। हेलो, अपना कर्तव्य देश के प्रति हमेशा निभाना चाहिए। आपका क्या है भाई, अगर आज की कृष्णा जी पेंशन किट की बात की जाए तो दिल से जुड़ा हुआ है मेरा आज का पेंशन किट। दर्शकों देखिए, मेरे पास इस वक्त आप देख रहे हैं हमारे देश की मिट्टी, भारत देश की मिट्टी। ये मिट्टी कोई आम मिट्टी नहीं है, हजारों लोगों का खून मिला हुआ है इसमें, कई कुर्बानियां हैं इसमें, कई माओं का दूध है इसमें। इस मिट्टी को सलाम कीजिए। आज के दिन इस मिट्टी को अपनी चुटकी में भरकर अपने माथे पर तिलक करिए और बोलिए जय हिंद। कैसा लगा कृष्णा जी? बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा। भाई जिनको भी हमारे देश से प्यार है वो जरूर आज ये उपाय जरूर करेंगे, और साथ में जैसे कि हम तो करते ही करते हैं, साथ में ये भी बताएंगे भ्रष्टाचार के जो कैंसर को अगर मिटाना है तो उसके लिए जरूरी है अपनी आत्मा को जगाना और अपने आप को जगाना, क्योंकि
शादी की। दूध मांगोगे खीर देंगे, दूध मांगोगे खीर देंगे।